देखो किसी लाइन का आपको इक्वेशन पूछा है तो वो क्या देंगे पता है क्या? आपको तो पता है कि लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हो, कौन से एक्सिस को कट करते हैं। अगर y को कट कर दिए तो y इक्वल टू, x को कट कर दिए तो x इक्वल टू, ऐसा ही लिखना पड़ता है। लेकिन वो क्या ऐसा इक्वेशन कैसा आता है? वो इक्वेशन ऐसा आता है, कोई एक लाइन है इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is 3 unit distance, वो किसको पैरेलल थी उस क्वेश्चन में? which is 3 unit distance, which is at 3 unit distance and parallel to x axis। हाँ बताओ, लाइन का इक्वेशन बताओ 3 यूनिट डिस्टेंस में एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वो कौन सा है? पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। Which is parallel to x axis and ऐसा लिखते हैं at a distance of 3 units below it। हाँ लक्ष्य। अब आपको लाइन निकालनी है पहले। ए बेटा, लाइन का इक्वेशन तो आप जानते हो कैसे फाइंड आउट। पहले लाइन निकालो, ऐसा तुरंत नहीं के ग्राफ निकाल लेना, तुरंत एक्स एक्सिस और तुरंत निकाल लेना। हाँ सर निकाल लेंगे। फिर लाइन कैसे पहले वो बताना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। लाइन कैसी? which is parallel to x axis, which is parallel to लाइन x axis को पैरेलल निकालो बोलते। चलो आपको मैंने बोला कि ये x axis है, आपको पता है ये y axis। लाइन बता x axis को पैरेलल, x axis ऐसा है ना, उसको पैरेलल लाइन यानी ऐसी जो भी ना ऊपर या फिर नीचे, तो पैरेलल लाइन ऊपर भी आती है और नीचे भी आती है। तो सर अब ऊपर निकालेगा नीचे, और ये भी पता करना पड़ेगा अगर ऊपर निकालनी है तो कितनी ऊपर निकालना है। अगर ऊपर निकालने के लिए बोला एक्स एक्सिस को पैरेलल, हाँ ये पैरेलल है, लेकिन ऊपर की नीचे एक तो वो नहीं पता, तो वो पता करना पड़ेगा। यहाँ पे वैसे दिया है, देखो बिलो, बिलो वर्ड है ना, बिलो का मतलब कहाँ निकालनी है? नीचे। सर ये तो कंफर्म हो गया नीचे निकालनी है, लेकिन बेटा नीचे कहाँ पे निकालनी है, कितने डिस्टेंस पर निकालनी है? अगर एक डिस्टेंस पर होगा तो यहाँ से जाएगी, और 2 पर होगा तो यहाँ से, 3 पर होगा तो यहाँ से। तो कहाँ से जाएंगे, कितने डिस्टेंस से जाएंगे? क्योंकि वहां पे दिया है ना उन्होंने, सर एक लाइन निकालो विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस को पैरेलल, हाँ सर ऐसे निकालना है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर है? 3 यूनिट डिस्टेंस। इसको 1 यूनिट बोलते हैं, 2 और ये 3, तो 3 यूनिट डिस्टेंस पर निकालना है, यानी ये हो गया। और याद रखना एक्स एक्सिस को पैरेलल निकालना है। तो बताओ निकाली कि नहीं पैरेलल? मतलब किसको पैरेलल निकाली? एक्स एक्सिस। और बिलो की अबोव, अगर अबोव बोला होता तो यहाँ से निकालते 3 से, और बिलो बोला होता -3। और कितना डिस्टेंस बोला है? 3 यूनिट। अब तुम बोलोगे सर ये तो -3 है, यहाँ पे क्या बोला है? 3 यूनिट डिस्टेंस। प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? क्योंकि ये तो कहां से जा रही है? -3। तो होता क्या है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस कैसा रहता है? पॉजिटिव। बताओ कोऑर्डिनेट्स भले ही नेगेटिव होंगे। बताओ ये 1 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मान के चलो, नहीं किलोमीटर नहीं, कोऑर्डिनेट है, ये -1 -2 -। अगर कोई उधर खड़ा है और मान के चलो अगर ये किलोमीटर वाला पॉइंट है, ये किलोमीटर है सब, तो बताओ क्या बोलेंगे कितना किलोमीटर खड़ा है? 3 किलोमीटर दूर खड़ा है वो उधर। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है? 3। और अगर इधर होगा तो क्या बोलेंगे? -3 किलोमीटर पे है, ऐसा बोलेंगे क्या? आप बताओ, आप याद हो बताओ यहाँ से वो -3 किलोमीटर पे है या 3 किलोमीटर पे? 3 किलोमीटर पीछे।
कैसे देखो, ये सावनेर है, सावनेर से इधर जाओगे तो नागपुर आएगा और इधर जाओगे तो सवनसर आएगा, है दोनों, या छिंदवाड़ा आएगा। अब छिंदवाड़ा आप इधर पॉजिटिव बोलोगे तो इधर निगेटिव होगा, 1 2 3 4 -1 -2, ये अपना सावनेर सेंटर पकड़ लें। अब आप बताओ, इधर गए तो 36 बोलते और इधर गए तो -80 बोलते हैं क्या? छिंदवाड़ा कितना किलोमीटर बोलते हैं? -80 बोलते हैं क्या? 80 किलोमीटर बोलते हैं। और नागपुर को क्या बोलते हैं? 36 या -36? डिस्टेंस हमेशा कैसा बोलते हैं? पॉजिटिव। चाहे इधर जाओ, डिस्टेंस बोलोगे तो पॉजिटिव में बोलना पड़ेगा, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं रहता। इसलिए जब भी डिस्टेंस बोला तो डिस्टेंस वो -3 कभी नहीं बोलेंगे। डिस्टेंस कितना? 3 यूनिट, -3 यूनिट नहीं, कितना? 3 यूनिट, तो बराबर 3 यूनिट, इसको 3 यूनिट डिस्टेंस बोलना। कोऑर्डिनेट -3 है, कोऑर्डिनेट क्या है? -3। अगर मैंने यहां से यहां तक का डिस्टेंस बोला तो 3 बताना, -3 मत बताना। डिस्टेंस बोला तो क्या बोलना? 3, और कोऑर्डिनेट बोला तो -3। कोऑर्डिनेट कहा तो -3 और डिस्टेंस कहा तो 3, तो डिस्टेंस 3 है बोलते हैं। हाँ ठीक है, ऊपर की नीचे? नीचे। तो ये और लाइन है कैसी बोलते? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो एक्स को पैरेलल भी है, 3 यूनिट डिस्टेंस पर भी है और बराबर बिलो है, सब बातें मैच हो गई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का क्या बताओ? इक्वेशन बताओ। इक्वेशन पढ़े ना, रिवाइज करके आते जाओ। बताओ इक्वेशन। कौन से एक्सिस को काट रही हो? y पे y इक्वल टू -3। आंसर सिर्फ इतना लिख देना, इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। डिवाइड नहीं, गिवन बोलते उसको। इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज y इक्वल टू -3। ठीक है, उसको अगर डिटेल में लिखना है तो बहुत डिटेल में लिख सकते हैं। कैसे? गिवन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट। कौन से पॉइंट से जा रही है? हाँ, पॉइंट लिखना है तो पूरा प्लस माइनस लिखना पड़ता है। 0 -3 किससे? -3 0 नहीं, 0 -3, ये -3 x का है कि y का? तो इधर लिखना पड़ेगा ना। और सर फिर आपने 0 क्यों लिखा? क्योंकि जो पॉइंट एक्सिस पर रहे थे उसमें 0 आता चाहिए। ये एक्सिस पर है ना ये पॉइंट, तो 0 तो आएगा। बस सवाल उठता है कि पहले 0 की बाद में 0। ये -3 y का है ना, तो वो तो अपनी जगह लेगा ना y वाली, तो ये x का 0 आएगा। ठीक है, ऐसा। तो y का -3 इधर से लेते ना y के सब। तो ये लाइन कौन से पॉइंट से जाती है? 0 -3, और पैरेलल टू क्या है? x एक्सिस। देयरफॉर इट्स इक्वेशन इज y इक्वल टू, ये तो डिटेल में लिखना होगा। डिटेल में लिखना है तो डिटेल में लिख सकते हैं। कैसे? सॉल्यूशन, गिवन लाइन passes through the point, कौन सा? 0 -3 and parallel to x axis। किसको पैरेलल है? x axis। therefore equation of the given line is y equal to -3, यानी y equal to y को कट कर रही ना -3। अब बताओ, ये मैंने अपने बल से क्वेश्चन दिया, तुम्हारे 7.2 में सेकंड क्वेश्चन कैसा है? वहां पे क्या दिया बताओ? ये तो मैंने अपने बल से दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब बताओ, वो जो क्वेश्चन है वहां का, वो पैरेलल टू y एक्सिस है, y ऐसा है ना। अब बताओ, y को पैरेलल ऐसी होंगी ना लाइन, y अगर खड़ा है तो वो भी लाइन ऐसी खड़ी चलेगी, वर्टिकल बोलते इसको। तो बताओ, वो लाइन लेफ्ट में निकालो या राइट में? देखो पैरेलल बोला है ना, लेफ्ट में भी आती, राइट में। बताओ कहाँ पे? कैसे? क्वेश्चन में दिया हो ना, लेफ्ट यानी इधर। अब बताओ, इधर निकालनी है, लेकिन कितने डिस्टेंस पर? 1 पर। कितना? 7। बाप रे, 7। तो मैं डॉट 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 करके क्या लिख रहा हूँ? 7 डिस्टेंस बोला ना, लेकिन इधर कोऑर्डिनेट क्या रहता है? वो -7। और राइट बोला होता तो +7 होता, लेफ्ट बोला होता तो -7। तो लाइन निकालना है। हाँ, कैसी? पैरेलल टू y। निकाली? तो बताओ इसका इक्वेशन क्या होगा? बताओ, नाम तो हाँ,
लांबूनच उत्तर दे. हाँ, ये लाइन किसको पैरेलल है? वाई को. कितने लेफ्ट में कि राइट में? वो उन्होंने बोला था लेफ्ट. क्वेश्चन में लेफ्ट इधर नहीं, क्वेश्चन में है लेफ्ट में, तो लेफ्ट में निकाल. और कितने डिस्टेंस पर है? 1 2 3 हमने लाइन निकाली बराबर. अब बताओ इसका इक्वेशन पूछा है. इसका इक्वेशन यानी क्या? वो कौन से एक्सिस को काट के जा रही है? एक्स को. और कहाँ पे काट रही है? एक्स इक्वल टू. इससे इजी और क्या होगा? बस नजरों से दिख रहा है, सब नजरों से दिख रहा है. ऐसा भी नहीं कि वो उस दिन एब्सेंट थे, दोनों प्रेजेंट भी थे, घर में कुछ करके नहीं आए, है ना? ऐसा है. तो बताओ उसका इक्वेशन आंसर कैसे लिखेंगे? गिवन लाइन passes through the point. कौन से पॉइंट से जा रही लाइन, इसका आंसर लिखना है ना. 0 -7 की -7. एक बात बताओ, -7 है किसका? एक्स का है. इसका है ना. एक्स का पहले आएगा कि बाद में? तो बाद में क्या आएगा? 0. लिख देना बाद में 0. हो गया. क्या लिखना? गिवन लाइन passes through the point -7 0 and parallel to y-axis. Therefore equation of the given line is लिखोगे? देखो पहले ये लिखो और बाद में, और दोनों लाइन ड्रॉ करो और फास्ट. एक्चुअली ये सब घर से करके लाना था, ग्राफ वॉप सब, और नहीं लाया तो फिर इतना टाइम पास नहीं करना. पटना व्हाइट पेज पर निकालो, पट लाइन खींच दो.